हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में एमपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो शेड्यूल सी में हम क्या पढ़ते हैं? शेड्यूल सी में क्या पढ़ते हैं बताइए। जो शेड्यूल्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें शेड्यूल सी जो होता है उसमें बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आप लोगों के पढ़ते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सस्पेंशन पार्टिकल साइज पूछा आपसे। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या होता है? सस्पेंशंस और इमल्शंस जो होते हैं आपके बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आते हैं। किस में आते हैं? बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होते हैं उसमें आपका सस्पेंशन और इमल्शन आता है। ओके, तो आपके पार्टिकल साइज जो है सस्पेंशन का बताइए। ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका पार्टिकल साइज जो होता है ऑप्शन डी 0.5 to 5 माइक्रोन होता है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज द स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स, क्रूड ड्रग्स, ग्लैनिकल्स, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो फार्माकोग्नोसी जो होता है इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन बी, क्रूड ड्रग की स्टडी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। देखिए, कीटामिन, हेलोथेन, प्रोपोफोल या थायोपेंटल सोडियम। तो आपका है इनहेलेशनल में आपका हेलोथेन आ जाएगा, ऑप्शन बी। जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज डैश आवर्स। तो कितने आवर्स मिनिमम रिक्वायर्ड है? आपका हो जाएगा 500 आवर्स, है ना। नेक्स्ट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए, आईपी के एडिशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है और जो फर्स्ट एडिशन है उसका हम मोस्टली पूछते हैं। ओके, तो फर्स्ट एडिशन जो है आपका 1955 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। सेकंड जो है 1966 है। थर्ड एडिशन जो है कौन सा है? 1985 है। फोर्थ एडिशन है 1996 है। ओके, उसके बाद फिफ्थ एडिशन है 2007 है। उसके बाद है 2010 है। ओके, सिक्स्थ एडिशन। उसके बाद सेवन्थ जो है 2014 में है। एट्थ जो है 2018 है। और जो लेटेस्ट एडिशन आ गया आपका 2022 में, नाइन्थ एडिशन। ओके, तो आईपी के सारे एडिशन आपको पता होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट एडिशन का तो मोस्टली पूछते हैं, कई बार लेटेस्ट एडिशन भी पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको सारे पता होने चाहिए। लेटेस्ट आपका हो गया 2022 का। ओके, कौन सा एडिशन है? ये नाइन्थ एडिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन जो है डी हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन। तो ठीक है, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जो रिएजेंट है वो बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। तो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है। ओके, तो इसमें यंग्स रूल के ऊपर क्वेश्चन है, यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन। तो यंग्स रूल जो है ये किस पे बेस्ड है? तो देखिए, चाइल्ड की जो एज होती है ना उस पे बेस्ड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा एज। ओके, नेक्स्ट है चिकन पॉक्सिस। देखिए, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वैरिसिला जूस्टर वायरस होता है ये। तो क्या है? ये एक वायरल डिजीज है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस। नेक्स्ट है, विच इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। तो किसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है? स्टरलाइजेशन की लिखी हुई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन। तो एक्टिव में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट नहीं होता। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग डिफ्यूजन, engulf of the drug by a cell membrane with a new vesicle formation, a transport of drug against the concentration gradient। तो आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग एक्सक्रीशन का रूट कौन सा नहीं है? देखिए लंग्स, स्टमक, किडनी या स्किन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टमक हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्वियोली इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट आपको पता है नेफ्रॉन होता है, तो एल्वियोली किसका फंक्शनल यूनिट हो जाएगा? लंग्स की फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं एल्वियोली। नेक्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, बिल्कुल सिंपल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता है ये होता है, तो आपका आंसर में कौन से में दिया हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा COOH। ओके, नेक्स्ट है मो स्केल डील्स विद, तो मो स्केल जो होता है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए टफनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस, एब्रेसिवनेस ऑफ मटेरियल, स्टिकीनेस ऑफ मटेरियल, हार्डनेस, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद, तो देखिए इसमें शेड्यूल सी के ऊपर इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आ गए, तो बताया मैंने आपको बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें शेड्यूल सी और C1 होता है ना, तो सी में तो पेरेंट्रल्स आते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स होता है पेरेंट्रल यूज वाले वो सी में आते हैं, और C1 में नॉन पेरेंट्रल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, BCG वैक्सीन जो होती है कौन सी डिजीज के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है? तो ये होती है TB ट्यूबरकुलोसिस, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस राइट हो जाएगा। BCG जो होती है लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। ओके, ध्यान रखना है BCG बी से ही बैक्टीरियल याद कर लेना, और लाइव एटेन्यूएटेड में आती है ये बैक्टीरियल वैक्सीन में। फुल फॉर्म ऑफ QSAR की फुल फॉर्म याद रखनी है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, क्वांटिटेटिव है, ध्यान रखना है ऑप्शन सी। मास नंबर पूछा है, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास पूछा है मतलब मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शन। देखिए इमल्शंस के बारे में आपको इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा गलत है वो बताना है। देखिए ऑप्शंस देखिए, इमल्शंस हैज 2 फेज, बिल्कुल सही बात है, एक तो डिस्पर्स फेज, एक कंटिन्यूस फेज, बिल्कुल सही बात है। इमल्शंस आर द लिक्विड प्रेपरेशंस कंटेनिंग 2 immiscible liquid, one of which is dispersed as minute globules into other, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों लिक्विड फेज होती है इसमें, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड बिल्कुल सही है। इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू द सिस्टम विच फॉर्म ए फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल इन ऑर्डर टू स्कैटर दैम इंडेफिनेटली इन द कंटिन्यूअस फेज सो दैट ए स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म्ड, ये भी सही है। नेक्स्ट, इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स नहीं होता इसमें, लिक्विड दोनों लिक्विड ही फेज होती है, ठीक है, तो इमल्शंस के केस में सॉलिड गलत आ गया। ओके, बाकी पढ़ लीजिए आप ये पूरा, इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड विच एक्ट एज ए कंटिन्यूअस फेज, ठीक है, तो इसमें लिक्विड इन लिक्विड होता है ना, सॉलिड का काम नहीं है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट होगा, मतलब कि आपको इमल्शन में फॉल्स बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये डी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, फिजिकल हेल्थ का मतलब बताइए क्या होता है फिजिकल हेल्थ मीन्स, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है देखिए नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, तो पल्मोनरी आर्टरीज में किस टाइप का ब्लड है? देखिए ब्लड इनटू हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स। देखिए पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है इनके अंदर कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इम्प्योर ब्लड होता है। सारी की सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज है जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है इफ ए डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? पेंडेमिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैल्शियम इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ, तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन ए बोन्स में। नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वलेंट टू,
2। तो 1 टेबल स्पूनफुल जो होता है उसमें कितने ml होते हैं, ये 1 टीस्पूनफुल, 1 डेजर्ट स्पूनफुल, 1 टेबल स्पूनफुल, 1 फुल डाउन, सबका पता होना चाहिए। टेबल स्पूनफुल में 15 ml। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, सिर्फ जो ग्राम पॉजिटिव में ही है वो बताना है। तो टिकोइक एसिड होता है जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट, ठीक है, तो लो बर्थ वेट कितना है देख लीजिए ऑप्शन, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2.4 किलोग्राम। फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये होता है इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज पूछा, पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेज क्या है। देखिए रैपिड एक्शन, तो रैपिड एक्शन आता है तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स को देते हैं, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है। ड्रग एब्जॉर्ब इन द गट इज बाईपास्ड, इनकन्वीनियंट एंड पेनफुल, तो ये पेनफुल होता है, तो ये आपका डिसएडवांटेज है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वैक्सीन्स रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर, वैक्सीन्स के लिए कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कौन सा होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट है बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर्स जो होते हैं देखिए ऑप्शन देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड सोल्ट विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए इसमें ऑप्शन डी होगा आपका, क्या होगा, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्साइटेटरी एक्शन, देखिए ग्लाइसिन गाबा सब इनिबिटरी होते हैं, तो आपका ये ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं ये एक्साइटेटरी होते हैं, एल ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा आपका, एक्साइटेटरी एक्शन है इसका। नेक्स्ट इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए सैलमैन वेक्समैन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग से इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, IUCD की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉपर टी हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज वॉज, तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन सी लैटिन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, ठीक है, पेस्ट जो होते हैं ये ऑइंटमेंट से डिफर करते हैं, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, ओके, फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन, ठीक है, ऐसी कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है जो क्या है प्लांट से ऑब्टेन होती है। देखिए मिथोट्रिक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, डैक्टिनोमाइसिन, तो कौन सी हो जाएगी, ये आपके ऑप्शन सी विनक्रिस्टिन है, जो किससे ऑब्टेन होती है, विनका से ऑब्टेन होती है ना। कैथरंथस रोजेस विनका का सोर्स होता है, पोसानेसी फैमिली होती है, पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, तो जो एसिड्स होते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H+ आयन देते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा H+ आयन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, ठीक है, तो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स है, देखिए वूल फैट, मिथाइल सेलुलोज, अकेशिया जिलेटिन। देखिए मिथाइल सेलुलोज तो सेमी सिंथेटिक में आता है, ठीक है, वूल फैट जो है ये जो होता है ये किस में आता है, ये एनिमल सोर्स वाले में आ जाएगा, जिलेटिन भी एनिमल सोर्स में आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकेशिया, ओके। जो इमल्सिफाइंग एजेंट है जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं उसमें आपका आ जाएगा ट्रगाकैंथ होता है, ये अकेशिया हो जाएगा, ओके, अगार, पैक्टिन, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, हेयर PPM स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल है, PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट एनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया या एसिडिटी, तो ये आपका हो जाएगा एनीमिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन डैश NaCl, तो आपको पता है NaCl का जो कितना परसेंट होता है, जो आइसोटोनिक होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम है, जो NaCl इज आइसोटोनिक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.9%, ओके।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट में नहीं आता, सरा वैक्सीन्स आते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पायरोजन हो जाएगा, बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट है कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, टैबलेट कैप्सूल्स जो होते हैं ये आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो मैंने आपको बता रखा है जो ऑक्सीटोसिन जो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये कहाँ सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो आपको इसमें सिंपल ही पूछा हुआ है, पिट्यूटरी ही पूछा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा पिट्यूटरी। नेक्स्ट है टाइप सेकंड डायबिटीज़, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइप सेकंड डायबिटीज़ इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ओके ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट, देखिए ओरल एंटीकोएगुलेंट में आप वॉरफेरिन पढ़ते हैं, अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन है एसिनोकोमेरोल हो जाएगा, ओके ना, बाकी ये इनोक्सापैरिन, टिंजापैरिन, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स जो होते हैं इनका रोल क्या होता है, ये क्या होता है पॉलिश एंड क्लीन टीथ, ओके ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एमिटिक्स स्टिमुलेट, देखिए एमिटिक्स जो एमएसएस कराते हैं तो किसको स्टिमुलेट करता है, सिटीजेड को स्टिमुलेट करता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एनिमाटा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू सबलिंगुअल, ओरल, रेक्टम या बॉडी सरफेस, ठीक है, तो एनिमास जो होते हैं ये एडमिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन है रिमूवल ऑफ क्राउन, कटिंग टूथ, फिलिंग ऑफ कैविटी, रिमूवल ऑफ टार्टर, तो जो स्केलिंग होता है इसका मतलब होता है ऑप्शन डी हो जाएगा रिमूवल ऑफ टार्टर होता है। देखिए स्केलिंग जो होता है टीथ स्केलिंग इज ए प्रोसेस वेयर द प्लेक्यू एंड टार्टर ऑन द टीथ आर रिमूव, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केलिंग। नेक्स्ट है बोर्डेटेला पर्टूसिस इज ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर, तो बोर्डेटेला पर्टूसिस है किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है आपने बताना है, कोलेरा, वूपिंग कफ, लेप्रोसी या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो जो बोर्डेटेला पर्टूसिस जो होता है ये पर्टूसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, और पर्टूसिस को वूपिंग कफ भी बोलते हैं, ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा वूपिंग कफ, ओके। और बाकी कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पता ही विब्रियो कोलेरा होता है, लैप्रोसी जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लैप्री होता है, ट्यूबरकुलोसिस का होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है, एगोनिस्ट जो है रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सिंपल है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन या फिजिकल एक्शन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वूल, वूल जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है, ऑप्शंस में दिया कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनेसी, गोसिपियम हर्सुटिज्म, ओविस एरिस, बोविडी फैमिली, बोम्बिक्स मोरी, और इसमें दी हुई है बोम्बिसिडी या मोरेसी। देखिए जो है वूल का सोर्स होता है ओविस एरिस और फैमिली बोविडी होती है, और जो इसमें बोम्बिक्स मोरी दिया हुआ है ना ये सिल्क जो होता है उसका सोर्स होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का मतलब होता है सीएनएस, ठीक है, सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, तो सेंस ऑर्गन से सीएनएस में जो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस, ठीक है, तो वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं वो आपने बताना है। देखिए मोटोर, साइनेप्स, सेंसरी या इंटर न्यूरॉन, ठीक है, तो ये होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं इम्पल्स कैरी करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है, वो हो जाएंगे सेंसरी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन टू सीएनएस, ठीक है, तो ये सेंसरी होकर एक होते हैं मोटोर न्यूरॉन, मोटोर न्यूरॉन क्या करते हैं कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ, ऑप्शंस है हीमोग्लोबिन, लिम्फ, पैनक्रियाटिक जूस है गैस्ट्रिक जूस, तो आयरन बिल्कुल सिंपल है हीमोग्लोबिन का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ओके। देखिए अबाउट 70% ऑफ योर बॉडी आयरन इज फाउंड इन द आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ऑफ योर ब्लड कवर्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, 70% तक जो हमारी बॉडी का जो आयरन होता है
वो आरबीसीज में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। ओके, नेक्स्ट है एरगट कंटेन विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड। तो एरगट में कौन से टाइप के एल्कलॉइड होते हैं ये बताना है। देखिए प्यूरिन एल्कलॉइड, मॉडिफाइड डाइटरपीन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल। तो बिल्कुल सिंपल है, एरगट जो है इसमें आपके इंडोल एल्कलॉइड्स हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका एरगट आ जाएगा, रुवोल्फी आ जाएगा, नक्सवोमिका आ जाएगा, फाइसोस्टिग्मा आ जाएगा एंड विनका आ जाएगा। इन सभी में इंडोल एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इंडोल एल्कलॉइड्स जो है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। कौन सा अमीनो एसिड से? ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से, ध्यान रखना है। ओके, और इसका आंसर हो गया आपका एरगट। और देखिए प्यूरिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं इनके लिए म्यूरिक साइड टेस्ट होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, म्यूरिक साइड टेस्ट किस लिए होता है? प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, द हीमोग्लोबिन इज द कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंटरेक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद मेटल आयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन की जो इंटरेक्शन होती है मेटल आयंस के साथ, तो ये किसका एग्जाम्पल? देखिए प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्जॉर्प्शन एंड अल्ट्रेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। तो जो ये इंटरेक्शन होती है तो ये आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्सेशन एंड एड्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड? प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, फ्लोरीमेट्री या कॉम्प्लेक्सोमेट्री। ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ते हैं, एसिड बेस भी होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री भी होता है। आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन सी, फ्लोरीमेट्री। ओके, नेक्स्ट सीमेंटम इज प्रेजेंट इन। तो सीमेंटम कहाँ प्रेजेंट है? ओरल टिश्यू, टीथ आउटसाइड गम, टीथ इनसाइड गम या टंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टीथ इनसाइड गम हो जाएगा। ओके, देखिए सीमेंटम क्या होता है? स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस होता है कवरिंग द रूट ऑफ ए टूथ। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन द फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट की फिल्म कोटिंग में यूज करते हैं, कौन सा पॉलीमर है बताइए? हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, स्टार्च, अकेसिया या ग्लिसरोल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट है एस्प्रिन इज डैश डेरिवेटिव। देखिए पैराजोलिडिन, डाइओन, एंथ्रेनिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनोफिनॉल। तो एस्प्रिन जो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका एस्प्रिन आ जाएगा। ओके, बाकी एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपको पता है कौन सा आता है? मिफनेमिक एसिड होता है ना। ये एनसेड्स जो होते हैं मिफनेमिक, जो एनसेड्स की क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है ना। एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनेमिक एसिड आ जाएगा। पैरामिनोफिनॉल जो होता है, पैराअमीनोफिनॉल डेरिवेटिव में हमारा पैरासीटामोल आता है। नेक्स्ट द ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल्स आर कैटेकोलामिन्स, डिजिटालिस, पेनिसिलिन या एंटी मैलिग्नेंट। तो ये होती है ऑप्शन डी, एंटी मैलिग्नेंट या एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग जिनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रैड, क्यूरी, रोंजन या इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो इसकी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ऑप्शन बी, क्यूरी हो जाएगी। नेक्स्ट शेप ऑफ बैसिलाई। ठीक है, बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो तो कोकाई होते हैं, कोमा होते हैं, विब्रियो होते हैं, ओवल दिया है और रोड दिया है। तो बैसिलाई जो होते हैं रोड शेप्ड होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा रोड। नेक्स्ट है इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डैश इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, तो ये 1815 में 1850 में जो 1815 में फार्माकोग्नोसी की टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था, इसमें किसमें? एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में। तो किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, सी ए सिडलर आपका हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिडलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता? कलर, लाइट, मॉइस्चर या ऑक्सीडेशन। देखिए लाइट से इफेक्ट होगा, मॉइस्चर भी अफेक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलर। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन। तो वही क्वेश्चन आ गया। एस्प्रिन जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आयरन, आयोडीन इज द कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पेनक्रिएटिक जूस, पिट्यूटरी हार्मोन। तो आयोडीन कंपोनेंट होता है थायराइड हार्मोन, जो T3 T4 आप लोग पढ़ते हैं ना उसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस जो होता है वो आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। ओके, ये होता है लाफिंग गैस।
नेक्स्ट है विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। जो ये आई के डिफेक्ट होते हैं ना, उसमें जो क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है वो कौन सा है? देखिए, हाइपरोपिया, मायोपिया, कैटरैक्ट या ग्लूकोमा। तो ये होता जो मायोपिया जो होता है ना, उसमें होता है कि जो क्लियर के ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं, लेकिन जो फार दूर के होते हैं वो नहीं देख सकते। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोपिया। ओके, देखिए मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक विजन कंडीशन होता है जिसमें पीपल कैन सी क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, देखिए नियर साइटेडनेस है तो इसमें नियर के मतलब कि पास की चीज़ें तो क्लियरली दिखेंगी, बट ऑब्जेक्ट फार्दर अवे अपीयर ब्लड, और दूर दूर की चीज़ें ब्लड दिखेंगी। ठीक है, नियर साइटेडनेस में नियर की जो ऑब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। और एक होता है फार साइटेडनेस, ठीक है, जिसको हाइपरोपिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, क्लियरली जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखेंगे हैं, और बाकी जो पास के हैं वो ब्लर दिखेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है यू कैन सी क्लियरली इन द डिस्टेंट बट ब्लरी अप क्लोज। ठीक है, तो ये दोनों विजन कंडीशंस हैं, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। ध्यान रखना है थोड़ा सा। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है कोर्टिसोन इज ए विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।